मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्युतुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहोर दशा सृजत जीवित समसनश्चय। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से अपने ग्रहों की श्रृंखला में जिस मुख्य और चमत्कारी ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे वह है राहु। बहुत से लोग इनका नाम सुनकर घबरा गए होंगे, बहुत से लोग इनका नाम सुनकर अपने मन में एक अलग ही भावना को पहले ही बना चुके होंगे। लेकिन आज राहु को लेकर मैं ऐसे कुछ विशेष तथ्य बताऊंगा जिनसे आप राहु से अगर डरते हैं, आप राहु को अगर समझने का प्रयास करते हैं और नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो सारे भ्रम आपके मन से दूर हो जाएंगे। राहु को लेकर आज बहुत सी ज्योतिषीय, बहुत से ज्ञानवर्धक तथ्यों को हम जानेंगे कि कौन सा वर्ण है राहु का, राहु किन किन जातकों को परेशान करते हैं, कौन सी राशि में वो स्वयं को उच्च का महसूस करते हैं और कौन सी राशि में जाकर वो सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं, कौन से वो ग्रह हैं जिन्हें राहु अपना मित्र मानते हैं, कौन सा वो अंक है जिसे अगर हम अपने जीवन में इन्वॉल्व कर लें तो राहु से जो सबसे मुख्य चीज प्राप्त होती है, अनअर्न्ड मनी, वो हमें प्राप्त हो सकती है। तो आज इन सब विषयों पर हमारी एक विशेष और गहरी चर्चा होगी। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा का आनंद उठाते हैं। आइए, राहु जो हैं शास्त्रों में कृष्ण वर्ण के कारक माने जाते हैं, तमोगुणी ग्रह हैं ये। शनि से भी जो ज्यादा कष्ट देते हैं वो ग्रह हैं। अगर आप पापी ग्रह की कोई सूची बनाएंगे तो सबसे ज्यादा जो पापी ग्रह हैं वो है राहु, उनके बाद शनि, शनि के बाद मंगल, मंगल के बाद फिर सूर्य का नंबर आता है। इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता रहता है। तो जो सबसे ज्यादा पापी ग्रह हैं वो है राहु। लेकिन कलयुग में इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि अनअर्न्ड मनी, जुआ, सट्टा, लॉटरी और सबसे बड़ी बात राजनीति, इन सब चीजों का जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, जो ग्रह प्रतिनिधित्व करता है, वो है राहु। चर्चा में आनंद आने लगा होगा आप सबको भी। किन लोगों को लॉटरी में लाभ होता है, किन लोगों को गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, इनके लिए कौन से योग होते हैं, ये भी मैं आपको इसकी एक झलक आगे देता हूं। आइए, जो राहु होते हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि कलयुग में मायावी व्यक्ति बहुत चलते हैं। अगर आप सब कुछ बता देते हैं अपने बारे में तो आप कभी भी कलयुग में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि कलयुग का नाम ही कलयुग है। तो आपको बहुत सारी चीजों को हिडन रखना होगा। कभी भी सारी चीजें मत बताइए, क्योंकि वही असली डॉक्टर माना जाता है जो कभी भी अपने हार्ट के पेशेंट को ये ना कह दे कि आप मरने वाले हैं। उसको दवाई आज देगा, फिर आगे देगा, फिर आगे देगा, उसे वो ठीक कर देता है। इसी तरह से ही राहु से प्रभावित व्यक्ति भी होता है। वो ज्यादातर इन्हीं चीजों में मर्ज होता है, कभी भी सत्य नहीं बताएगा एक बार में। और ऐसे ही व्यक्तियों की आजकल डिमांड बहुत ज्यादा है। राहु जो हैं कन्या राशि को अपनी स्वराशि मानते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी तो राशि है ही नहीं। इसीलिए केतु और राहु, ये जो दो ग्रह हैं, राहु बुध की एक राशि को अपनी राशि मान लेते हैं और केतु जो हैं गुरु की एक राशि को अपनी राशि मान लेते हैं, अर्थात मीन राशि को। अब देखिए, जो राहु हैं उनकी उच्च राशि कौन सी है और मूल त्रिकोणस्थ राशि कौन सी है, इस विषय में सदैव जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उसमें मतांतर देखने को मिलता है। क्योंकि कई लोग इन्हें मिथुन राशि में उच्च का बताते हैं, कई लोग इन्हें वृषभ राशि में उच्च का बताते हैं। तो मैं यहां आपको एक विशेष मत देता हूं कि जो केतु हैं उनका स्वरूप गुरु के जैसा माना जाता है, तो वह धनु राशि में ही उच्च के होंगे। अब आप धनु राशि से सातवीं राशि की तरफ चलिए। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, सातवीं राशि मिथुन आ गई। अर्थात जो राहु हैं वो मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में मूल त्रिकोणस्थ होते हैं और अपनी से सातवीं राशि अर्थात धनु राशि में ये नीच के हो जाते हैं। और वृश्चिक राशि में जो केतु होते हैं वो स्वयं को मूल त्रिकोणस्थ महसूस करते हैं। तो ये थी विशेष एक चर्चा जिसे मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आए कि आप ये अवश्य बताइएगा कि राहु उच्च कौन सी राशि में होते हैं और नीच किस राशि में माने। तो आपका ये
जो विशेष संशय था ये भी दूर हो गया होगा। राहु का जो विशेष अंक है वो 4 माना जाता है। अगर आप 4 नंबर की बनावट को देखेंगे तो जैसे व्यक्ति 4 नंबर वाले होते हैं अर्थात रिजिड होंगे, अकड़ू होंगे, एक जगह अड़ गए तो समझो उस बात पे अड़ गए, बहुत जिद्दी होते हैं, स्टबर्न टाइप के आप इन्हें मान सकते हैं। राहु जब किसी को कष्ट देने वाले होते हैं, क्योंकि राहु के पास केवल धड़ है, माफ करिएगा, केवल राहु के पास ऊपरी पार्ट है, केवल गर्दन है, उसका नीचे का धड़ अलग हो गया था, तो वो जो एरिया माना जाता है वो केतु के अंडर आ जाता है। तो जब राहु किसी को कष्ट देते हैं तो उसकी बुद्धि को ऐसे भ्रमित कर देते हैं, ऐसे भ्रमित कर देते हैं कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। मैंने जो श्लोक बताया आपको, मति विभ्रम सर्वशून्यम, राहु की जब महादशा चलेगी और अगर राहु 3, 6, 11वां भाव में बैठे हों, इन भावों में तो ये कष्ट कम देते हैं। देखिए नियम तो कहते हैं कि इन भावों में बैठकर बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने इन भावों में बैठे हुए राहु को भी कष्ट देते देखा है। अब इन भावों को छोड़कर अगर राहु कहीं और बैठे हैं तो ये मानिए कि राहु की महादशा में जिस भी ग्रह के साथ वो बैठे हैं, जिस भी राशि में बैठे हैं, अगर उसका राशि कमजोर है और अगर ये गलती से भी किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो राहु की महादशा में आपको बहुत परेशानियां और बहुत कष्ट देंगे। ये इनका स्वरूप है, कष्ट देना इनका स्वरूप माना जाता है। कृष्ण वर्ण के ये कारक हैं, अंकों में मैं आपको इनके बारे में बता ही चुका हूं। इनसे जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं वो होते हैं विशेष रूप से जो अनअर्न्ड मनी होता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, जो इन चीजों से जुड़े हुए जो भी पैसे होते हैं, मतलब जहां हमें किसी तरह की मेहनत ना करनी पड़े और जो दूसरे का पैसा है वो हमारे पास आ जाए, इस तरह का जो धन होता है वो राहु के अंडर आता है। तो राहु से प्रभावित व्यक्ति ऐसे ही कार्यों में इंडल्ज होता है। बिल्डिंग मटेरियल का जो कार्य होता है वो शनि के अंडर आता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट राहु के अंडर भी आ जाता है। जैसे चमड़ा हो गया, शराब का जो कार्य हो गया, ये राहु के अंडर आता है। अगर आपका राहु बलवान है तो इन क्षेत्रों में जाकर आपको विशेष लाभ हो सकता है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और उन 18 वर्षों में ये व्यक्ति को विशेष रूप से कष्ट दे देकर अगर अच्छी स्थिति में है तो बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे और अगर खराब स्थिति में है तो मानसिक रूप से बहुत परेशान कर देते हैं। अगर आपको भी राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा चल रही है तो मैं आगे जो विशेष उपाय बताऊंगा उस उपाय को आप जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ भी होगा और अगर राहु आपको कष्ट दे रहे हैं तो वो समस्याएं भी अवश्य कम हो जाएंगी। अब देखिए, राहु से जुड़े हुए व्यापार के बारे में हम जान चुके हैं, राहु की स्थिति को कैसे समझा जाए इस विषय में हम जान चुके हैं। राहु किन ग्रहों को अपना मित्र और शत्रु मानते हैं, आइए इस विषय में जानते हैं। राहु जो है सूर्य, चंद्र और मंगल को अपना प्रबल शत्रु मानते हैं। केतु और बृहस्पति के साथ ये सम व्यवहार रखते हैं और शनि, बुध और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं। इन ग्रहों के साथ ये मित्रवत व्यवहार रखते हैं। अब अगर आपको राहु परेशान कर रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, देखिए। पहले तो आप राहु की शांति कराइए। अगर वहां पर आपको कोई ब्राह्मण देवता मिल जाते हैं, कोई ऐसा विशेष ब्राह्मण मिल जाए जो राहु के जाप करता हो, उसका हवन करता हो, तो आप उससे राहु की शांति कराइए, इससे बहुत लाभ होगा। राहु के मंत्रों की संख्या का 18,000 बार मंत्र जाप होता है, फिर उसका हवन हो जाता है। इससे जो राहु जनित दोष होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। राहु से प्रभावित व्यक्ति क्या होगा, दीर्घ सूत्री हो जाता है। अगर आपको आलस आने लगा है तो कहीं ना कहीं इसमें शनि और राहु दोनों का रोल है। ये दोनों अगर गड़बड़ होंगे तो बहुत आलसी बना देते हैं व्यक्ति को। राहु से प्रभावित व्यक्ति होगा तो आलसी, लेकिन एक विशेष बात जो मैं अब आपको बताऊंगा वो ये है कि अगर राहु के साथ में चंद्रमा, राहु के साथ में सूर्य पंचम में बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति, अब एक आपके पास अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो जो पेरेंट्स होंगे वो विशेष बात को लेकर आएंगे कि जी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स अगर आप देखेंगे तो मार्क्स ठीक आ जाते हैं, मतलब 70, 75, 80% तक आ जाते हैं। क्योंकि जो ये वाले बच्चे होते हैं, राहु के साथ चंद्रमा, राहु के साथ सूर्य इन द 5th हाउस, उनकी जो बुद्धि होती है वो तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है। एक दिन मैं इस विषय में भी बताऊंगा कि बुद्धि कितनी प्रकार की होती है और हम कैसे
उनको डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उनका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह की भी आपके पास प्रश्न आएंगे, क्योंकि राहु जो है तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं। बहुत कम पढ़ेगा, लेकिन जो भी पढ़ेगा उसका अन्वेषण करके पढ़ेगा, अर्थात रिसर्च कर कर पढ़ेगा। राहु बड़ी खोजी प्रवृत्ति का बना देते हैं व्यक्ति को। अब नियम यह कहता है कि अगर आपको राहु परेशान कर रहे हैं तो अपने बुध को बलवान करिए, क्योंकि जो राहु जनित दोष होते हैं उनका निवारण बुध कर देते हैं, और जो बुध और राहु जनित दोष होते हैं उनका जो निवारण होता है वो मंगल कर देते हैं। राहु, बुध और मंगल जनित जो दोष होते हैं उनका निवारण शनि कर देते हैं। इसी तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ता रहता है। अब हमें राहु अगर तंग कर रहे हैं और हम राजनीति में जाना चाहते हैं, उसके लिए राहु का बलवान होना बड़ा आवश्यक है। तो इसके लिए क्या करें, आप अपने राहु को बलवान करिए। उसका कौन सी तरीका है, उसका क्या तरीका है, इस विषय में मैं आपको बता देता हूं। राहु जो हैं कंबल के, दादा के और सप्त धान्य के कारक होते हैं। अब अगर राहु आपको परेशान करने लगे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि 7 प्रकार का जो अनाज है सप्त धान्य ले लीजिए और उसका दान करिए। दान किस दिन होगा? बुधवार के दिन विशेष रूप से सप्त धान्य का दान करिए। राहु के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि आप गणेश जी को मनाएं, क्योंकि जो राहु जनित दोष होते हैं उसका निवारण बुध स्वयं ही कर देते हैं अगर वो बलवान हो तो अपने राहु को ठीक करने के लिए अपने बुध को बलवान बनाइए और राहु से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सबका लाभ उठाइए। अगर आप राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या लॉटरी, सट्टा, जुआ, वैसे तो इन चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर शेयर मार्केट से या इन चीजों से आपको धन कमाने की इच्छा है तो इसके लिए आप अपने राहु को इस विधि से विशेष बलवान करिए। भगवान गणेश को मनाइए। अगर भगवान गणेश आप पे प्रसन्न हो जाते हैं तो राहु की समस्याओं का निवारण अपने आप ही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में हम केतु से जुड़े हुए ऐसे ही विशेष तथ्यों के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम राजयोगों की विशेष श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम राजयोगों के विषय में जानेंगे कि अगर व्यक्ति की कुंडली में कोई भी एक राजयोग मिल जाता है तो उसे किन किन चीजों, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, किन किन चीजों का लाभ होगा, इन सब विषयों के विषय में भी हम जानेंगे। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।